डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको जियोग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ भौगोलिक खोजें जिनका कि दुनिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। उन खोजों से वो दुनिया में अमर हो गए थे। और ये प्रश्न इनमें से एक आपको जीडी के किसी ना किसी शिफ्ट के पेपर में आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी कई एग्ज़ाम में इस तरह के जियोग्राफिकल डिस्कवरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको सीरियसली आप इसको गंभीरता से इसको लें और समझें। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज और उनके डिस्कवरर। तो सबसे पहले अमेरिका की जो खोज की थी सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसके बाद है सी रूट, समुद्री मार्ग से भारत पे आने वाला, जो केप ऑफ गुड होप से भारत आया था समुद्री मार्ग से। सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप, वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा सबसे पहले समुद्र के मार्ग से केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत में आया था, वो था वास्को डिगामा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं वास्को डिगामा किस रूट से भारत आया था, वो था सी रूट। इसके अलावा किस जगह से आया था, केप ऑफ गुड होप से आया था। इस तरह ये कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी सोलर सिस्टम की, वो करी थी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज सबसे पहले की थी। इसके बाद प्लैनेट्स यानी ग्रहों की खोज जो की थी कैप्लर ने की थी। ग्रहों की खोज कैप्लर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल की जो डिस्कवरी की थी अमुंड सेन ने की थी। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की थी अमुंड सेन ने की थी। इसके बाद है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे। उत्तरी रा यानी रॉबर्ट पियरी। इस तरह हम याद रख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट रा आएगा, इंग्लिश में आर आएगा, ऐसी नॉर्थ में आर आ रहा है और रॉबर्ट में आर आ रहा है। तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज अमुंड सेन ने की थी। इसके बाद चाइना की जो डिस्कवरी करी थी वो की थी मार्को पोलो ने। चाइना की जो खोज की थी मार्को पोलो ने की थी। मारो पेलो याद रखो, चाइना ने पूरी दुनिया को बहुत मारा पेला कोरोना फैला के, तो मार्को पोलो ने चाइना की खोज की थी। और इसके बाद नेक्स्ट है हडसन बे, हडसन की खाड़ी। हडसन बे की खोज की थी गोबोट सेबेस्टियन ने। गोबोट सेबेस्टियन जो थे जिन्होंने हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी की खोज की थी, गोबोट सेबेस्टियन। गोट याद रखें, गोबोट याद आ जाएगा, जब ऑप्शन आपको दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा। गोबोट सेबेस्टियन ने हडसन की खाड़ी की खोज की थी। इसके बाद है सेलर ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया की यात्रा करी थी नाव पे बैठ के, यानी नाविक था, यानी नाविक एक था जिसने पूरी दुनिया की नाव के द्वारा खोज की थी, पूरी दुनिया में वो घूमा था, वो था मैगेलन। मैगेलन ने पूरी वर्ल्ड घूमा था नाव के द्वारा, यानी एक ग्रेट नाविक था, महान नाविक था जिसने पूरी दुनिया नाव में ही नाप ली थी, यानी मैगेलन, वो था मैगेलन। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसकी खोज की थी एडमंड हिलेरी ने। इसके अलावा एक नेपाल के थे तेंजिंग नोर्गे, वो भी इनके साथ थे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले ये चढ़े थे। इसके बाद फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून, मून पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था। चंद्रमा पर प्रथम बार पैर रखने वाला, सबसे पहले पहुंचने वाला इंसान था अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म थे इसलिए बेचारे नील पहुंच गए, कहाँ पर, चांद पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन मून। इसके बाद देखेंगे तस्मानिया आइलैंड। तस्मानिया द्वीप की खोज किसने की थी, तस्मानिया आइलैंड की खोज की थी तस्मान ने। आसान है, तस्मानिया की खोज करी थी तस्मान ने। इसके बाद है केप ऑफ द गुड होप, जिस रास्ते से जो वास्को डिगामा भारत आया था, तो उस केप ऑफ द गुड होप की खोज किसने की थी, वो की थी बॉर्थो रोमियो डेस। रोमियो याद रखो, रोमियो डेस, बॉर्थो रोमियो डेस। बॉर्थो रोमियो डेस वाज द डिस्कवरर ऑफ केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप की डिस्कवरी जो की थी बॉर्थो रोमियो डेस ने केप ऑफ द गुड होप की खोज की थी, जहाँ से आए थे वास्को डिगामा इंडिया में सी रूट से होते हुए।
तो बार्थो रोमियोडेस, रोमियो याद रखना, केप ऑफ द गुड होप की इन्होंने डिस्कवरी की थी। इस तरह हमने कुछ आपको महत्वपूर्ण भौगोलिक कुछ खोजें बताई जो आपको कंपटीशन में किसी भी जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, रनिंग में है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें और याद कर लीजिए और इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।